नहीं, हम लोग वक्फ बोर्ड का कोई ऐसा सपोर्ट नहीं देखे हैं कि जो मुस्लिम महिला को लेकर किसी भी स्थान पे कोई जगह दिए जाए हों। हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार से मांग है कि इंसाफ अगर कर रहे हैं तो पूरे समाज के लिए करें, न कि एक समाज को टारगेट करके करें। मदरसा हो, कुछ ऐसी मंदिरें भी हैं जो दान की ज़मीन पर बनी है। अयोध्या के अंदर जो घटना हुई उस पर मुसलमानों को टारगेट किया गया। कई हजार करोड़ है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है हम लोग तो अपने काशी में कहीं नहीं देखे हैं। बोर्ड से किसी को कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला है, गरीबों को तो एकदम नहीं मिला है। के हिसाब से ये परिवर्तन सही है या नहीं? नहीं, उसकी जांच की जाए और कहाँ संपत्ति है उसकी जांच कर लिया जाए, जांच करके देख लिया जाए, जिसका जो अमानत है उसको दे दिया जाए। अब सरकार उसको दूसरे तरीके से टारगेट बना रही है। खाली जो है मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप हर एक चीज़ को इस्लामी तरीके से ढूंढ के देख के उसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। फिर मस्जिद हो या फिर मदरसा हो, अरे हर ज़माने में इसी तरह वह बोर्ड दान दे देता था। जी, इसमें तो भेदभाव तो हो रहा है। ये इस्लामी जो कानून है ना, ये किसी कहने पर नहीं चलता है। हम लोग को जो कुरान में लिखा रहता है उसी आधार से चलता है। 30-22 साल की लड़की का जो सर काट करके खुलेआम जो है किया गया, उसमें गैर मुस्लिम समाज के लोग थे, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। और गाजीपुर के अंदर 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया है, उसके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। हाल तो मुस्लिम का इस समय कोई सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्यों आप वक्फ बोर्ड में क्यों आप दखल देंगे? वक्फ बोर्ड में आप क्यों दखल देंगे? कहना चाह रहे हैं कि हमारे बगल में ही बादशाह बाग एक है, आराजी नंबर वक्फ नंबर 169 जिसका है, 4 प्लाट है उसमें। चारों प्लाट में एक पे मंदिर, एक पे शौचालय बना है, शाही नाला बना हुआ है। देखिए, जो 1995 से जो वक्फ बोर्ड का जो है कि जो धारा है, अब कि वक्फ बोर्ड को हर चीज़ बताना होगा, कहाँ से फंडिंग आ रही है, कितना आपका प्रॉपर्टी है, कहाँ हर चीज़। तो क्या ये एक वर्ग को लेके बीजेपी टारगेट कर रही है या फिर परिवर्तन होना चाहिए? आपका क्या कहना है? देखिए, परिवर्तन जो हम लोग का जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है जो वो निर्णय लेंगे। हम लोग को कहने देना कहने कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बस ये चीज़ है। अच्छा, वक्फ बोर्ड मुस्लिम्स को कुछ सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ आपको कभी मिला उससे? फिलहाल तो मुस्लिम का इस समय कोई सपोर्ट नहीं है। और मुस्लिम का जो कारोबार है, जो बुनकर कारोबार है, वो काफ़ी दिक्कत में चल रहा है। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो है वो दावा करता है कि जो भी तलाकशुदा महिलाएं हैं मुस्लिम में, और भी कई लोग जो निम्न वर्ग के हैं, उन लोग को काफ़ी सपोर्ट करते हैं पैसे से, हर चीज़ से। तो ऐसा आपके अगल बगल कभी आपने देखा कि वक्फ बोर्ड ने उस चीज़ को सपोर्ट किया हो किसी को? वक्फ बोर्ड का ये मामला है ना कि ये इस्लामी जो कानून है ना, ये किसी कहने पर नहीं चलता है। हम लोग को जो कुरान में लिखा रहता है उसी आधार से चलता है। उसी आधार से चलता है, ये आपके कहने से नहीं बदल जाएगा। वक्फ बोर्ड। वक्फ के लिए जो नजुल भूमि जो उसके लिए योगी जी ने वो किया हुआ है कानून, लेकिन वो कानून तो पारित हुआ नहीं अभी। कानून पारित नहीं हुआ। आपके हिसाब से क्या सही है या गलत है, होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों आप वक्फ बोर्ड में क्यों आप दखल देंगे? वक्फ बोर्ड में आप क्यों दखल देंगे? आपका किसी चीज़ में और कोई दखल तो है नहीं। या हिंदू मंदिर है या उसमें है आपका, तो आप तो उसमें कर सकते हैं ना। वक्फ बोर्ड के लिए आप क्यों करेंगे? वक्फ बोर्ड में परिवर्तन करना चाह रहे हैं कि आपको सारा ब्यौरा देना पड़ेगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, हर चीज़। हाँ, नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल सरकार को उसकी जानकारी देनी चाहिए। देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए उसको। के हिसाब से ये परिवर्तन सही है या नहीं? नहीं, उसकी जांच की जाए और कहाँ संपत्ति है उसकी जांच कर लिया जाए, जांच करके देख लिया जाए, जिसका जो अमानत है उसको दे दिया जाए। सही नहीं है, सही नहीं है। ये जो जैसे है उसको रहने दीजिए ना। आप हर एक चीज़ को इस्लामी तरीके से ढूंढ के देख के उसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। फिर मस्जिद हो या फिर मदरसा हो, अरे हर ज़माने में इसी तरह वह बोर्ड दान दे देता था। हर एक चीज़, मस्जिद हो या मदरसा हो, कुछ ऐसी मंदिरें भी हैं जो दान की ज़मीन पर बनी है। वक्फ बोर्ड के जमीन के जी, मंदिर बना है, मंदिर भी बना है, मस्जिद भी बनी है, बहुत सी चीज़। तो जो जैसे है उसको छोड़ दीजिए, आप नया काम करिए। आदमी रोज़गार से परेशान है, काम धंधे को आप आगे बढ़ाइए, काम धंधा दीजिए। आदमी देखिए पूरे बेरोजगार बैठे हैं, काम। अब ये तो आप लोग खुद ही सब लोग जान ही रहा है, अब कहने वाली क्या बात है। जनता माइंडेड है, जनता माइंडेड जनता। अच्छा, वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं जो तलाकशुदा हैं या फिर जो गरीब वर्ग है मुस्लिम, उन लोग को वो पैसे से घर से सपोर्ट करते हैं। तो आप अपने आसपास कभी देखे हैं कि मतलब किसी को वक्फ बोर्ड ने सपोर्ट किया हो? वक्फ बोर्ड बहुत जगह हुआ है, लेकिन अभी
जहाँ भी है होता ही है हर जगह। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि भारत की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार हो, वो आखिर मुसलमानों को के वक्फ की संपत्ति पर, मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी पर क्या वजह है कि वो जो है परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या ये सरकार एक विशेष समूह को ही टारगेट कर रहा है? 100%, 101% विशेष समूह पे कर रहा है। जैसे देख लीजिए अयोध्या के अंदर जो घटना हुई उस पर मुसलमानों को टारगेट किया गया। लखनऊ में जो घटना हुई, पार्लियामेंट के अंदर जो है क्या नाम से योगी जी ने कहा एक यादव और एक मुसलमान का नाम लिया, जबकि पूरे वहाँ पे 25 से 30 की संख्या में हुड़दंग करने वाले लड़के वहाँ पर मौजूद थे, सब गिरफ्तार हुए। या माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों का नाम लिया गया नहीं। अगर बच्ची ने अगर उनका नाम लिया है तो अरेस्ट किया है, वहाँ तक तो ठीक है, अरेस्ट करना भी चाहिए। बच्ची के 12 साल की बच्ची के बयान पर जो उन्होंने अरेस्ट किया है वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो बुलडोजर चलाने का काम उन्होंने किया ये सरासर गलत है। इसलिए अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं तो बहराइच के अंदर जो 30-22 साल की लड़की का जो सर काट करके खुलेआम जो है किया गया, उसमें गैर मुस्लिम समाज के लोग थे, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। और गाजीपुर के अंदर 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया है, उसके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। तो ये तो सरासर पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है कि वो वर्तमान की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, एक तरफा जो है कार्य कर रही है। एक समूह को टारगेट कर। हाँ, एक समूह को टारगेट। अभी वक्फ बोर्ड के जो भी माननीय सदस्य लोग हैं वो लोग कहते हैं कि जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं, तलाकशुदा या निम्न मुस्लिम वर्ग है कोई, उनको वो सपोर्ट करते हैं पैसे से घर से। तो आप अपने आसपास कभी देखे वक्फ बोर्ड ने सपोर्ट किया हो? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम समाज के लोगों का है, मध्यम वर्ग की महिलाओं का सपोर्ट करना, हम अपने ही समाज में, हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही इलाके के अंदर जहाँ ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो मध्यम महिला हो या बच्ची हो या पुरुष हो, जहाँ ज़रूरत महसूस हुई है वहाँ हमारे समाज के लोग खड़े होकर के उनका भरपूर मदद करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोगों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो तरीका बताया है ज़कात के रूप में, वो हमारे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग वो निकाल करके उसका एक हिस्सा रखते हैं। इसी सब के लिए जो है कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने समाज के लोगों की मदद करेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से कोई संदेश आपका जनता को? हम प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनसे हमारा संदेश ये है कि मुसलमानों के वक्फ की संपत्ति पे, वक्फ की संपत्ति में कब्रिस्तान भी है, मस्जिद भी है, खानका भी है, बारादरी भी है, तमाम चीज़ें हैं। हमारे आपके 10 कदम की दूरी पर शाही मस्जिद बादशाह बाग है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। अभी एक भैया बता रहे थे वक्फ की प्रॉपर्टी पे मंदिर भी बना है, दान दिया गया है, वक्फ ने दान गया, बिल्कुल दिया गया। अब वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे बगल में ही बादशाह बाग एक है, तो आराजी नंबर वक्फ नंबर 169 जिसका है, 4 प्लाट है उसमें, चारों प्लाट में एक पे मंदिर, एक पे शौचालय बना है, शाही नाला बना हुआ है, मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है, बारादरी भी है। सबको तोड़ करके कब्रिस्तानों पे अवैध रूप से कब्जा करके बेचा जा रहा है। कहाँ है सरकार, कहाँ है बुलडोजर चलाने के लिए? खाली जो है मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल आपका सरकार से, चाहे केंद्र चाहे राज्य। सवाल क्या है? सवाल तो हमारा बस यही है कि वो एक तरफा कार्रवाई न करें, जो इंसाफ है इंसाफ की तरह से इंसाफ करें। अगर गलत वो अयोध्या में जो है उन्होंने किया है तो उनको गिरफ्तार किया गया है, जांच हो रही है, डीएनए टेस्ट वगैरह हो रहा है। जो डीएनए टेस्ट होने के बाद जो भी आएगा सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगर वो दोषी है तो उसको बीच चौराहे पे सजा दी जाए, और उसके साथ साथ जो लोग भी दोषी हैं दूसरे केसों में, उनको भी, जो दूसरे केसों में, चाहे वो गाजीपुर का हो, चाहे वो बहराइच का केस हो, चाहे और भी कहीं किसी भी जो है, भाई बीएचयू के अंदर 3 महिलाओं का रेप हुआ है, क्या बुलडोजर चला उनके ऊपर? हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार से मांग है कि इंसाफ अगर कर रहे हैं तो पूरे समाज के लिए करें, न कि एक समाज को टारगेट करके करें। जी, इसमें तो भेदभाव तो हो रहा है। भेदभाव हो रहा है जी, एकदम केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो है वो कहती है कि हम जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा हैं या फिर मुस्लिम निम्न वर्ग के लोग हैं, उन लोग को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, पैसे से या घर से। तो आप अपने आसपास कभी देखे हैं ऐसा सपोर्ट वक्फ बोर्ड का? नहीं, हम लोग वक्फ बोर्ड का कोई ऐसा सपोर्ट नहीं देखे हैं।
कि जो मुस्लिम महिला को लेकर किसी भी स्थान पे कोई जगह दिए जाए हों, उनका कोई सपोर्ट आज तक हम लोग नहीं देखे हैं। नहीं, अच्छा, ये सब बस वोट के लिए, अपना राजनीति के लिए सब किया जा रहा है। अब जो है कि मुस्लिम वोट को जो है कि निशाने पे लोग बना रहे हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो मुस्लिमों का बोर्ड है, उनमें उनके पास जितनी संपत्ति है और जितना पैसा आता है जाता है, हर चीज़ का ब्यौरा देना होगा उनको, तो ये पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, जो 1995 से जो वक्फ बोर्ड का जो है कि जो धारा है, अब ये लोग उसमें उसमें से हटाएंगे, काफ़ी अधिनियम हटाएंगे, इसमें ये अपने तरीके से जोड़ेंगे। ये सही बात नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो होता है, जो इनका जो संपत्ति होता है, तो ये तो लेखा जोखा तो उनके पास रहबे ही करता है। अब सरकार उसको दूसरे तरीके से टारगेट बना रही है। वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए है, तो कोई भी ऐसा आप देखे हो कभी भी किसी को सपोर्ट मिला हो बनारस या आप बाहर भी? आप वक्फ बोर्ड से किसी को कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला है, गरीबों को तो एकदम नहीं मिला है। कई हजार करोड़ है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हम लोग तो अपने काशी में कहीं नहीं देखे हैं।